क्वेश्चन है कि हमें इस व्यंजक का मान ज्ञात करना है, वैल्यू फाइंड करनी है इस एक्सप्रेशन की, जो क्या है फ्रैक्शन यानी भिन्न है। इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमें अलग अलग सिंप्लीफाई करना होगा। भिन्न में अंश और हर को हम अलग अलग सॉल्व करने वाले हैं, जिसको हम बोर्डमास रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। बोर्डमास में बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब ऑफ, डी का मतलब डिवीजन, एम का मतलब मल्टीप्लीकेशन, ए का मतलब एडिशन और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन। कोष्टक का भाग गुणा जोड़ घटाना। तो जो न्यूमरेटर यानी अंश है उसमें तो हमें ब्रैकेट को सबसे पहले सिंप्लीफाई करना है, लेकिन जो डिनोमिनेटर है यानी हर है उसमें तो ब्रैकेट है नहीं, तो उसमें हम सबसे पहले ऑफ को सिंप्लीफाई करेंगे। तो सबसे पहले हम डिनोमिनेटर यानी हर को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमें ऑफ को सिंप्लीफाई करना है, तो 8 ऑफ 2 की वैल्यू हो गई 16। अब हम डिवीजन की साइन को सिंप्लीफाई करेंगे, तो जब 8 डिवाइड बाय 4 किया जाएगा तो ये वैल्यू 2 आएगी, और जब 8 डिवाइड बाय 16 करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/2। यानी जो डिनोमिनेटर है उसमें हो गया 8 इंटू 2 माइनस 1/2 माइनस 7। अब हम मल्टीप्लाई के साइन को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 16 माइनस 1/2 माइनस 7। 2 एलसीएम ले लिया, या फिर हमने पहले 16 माइनस 7 किया तो ये 9 हो गया माइनस 1/2। अब एलसीएम ले लेते हैं तो 18 माइनस 1 यानी 17/2। तो जो डिनोमिनेटर यानी हर है उसकी वैल्यू हो गई 17/2। तो डिनोमिनेटर की वैल्यू तो हमारे पास 17/2 आ गई है। अब हमें न्यूमरेटर की वैल्यू और चाहिए, तो न्यूमरेटर में हम सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। स्क्वायर ब्रैकेट में भी सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट को, और कर्ली ब्रैकेट में भी राउंड ब्रैकेट को, और राउंड ब्रैकेट में भी सबसे पहले ऑफ को। तो जब 4 ऑफ 8 किया जाएगा तो ये 32 आएगा। फिर जब 4 डिवाइड बाय 32 करेंगे तो ये वैल्यू 1/8 हो जाएगी। यानी जो कर्ली ब्रैकेट है उसकी वैल्यू होगी 1/8 प्लस 4 माइनस 4 इंटू 4 डिवाइड बाय 8। अब हम डिवीजन के साइन को सॉल्व करेंगे तो 1/8 प्लस 4 माइनस 4 इंटू 4 डिवाइड बाय 8 हो जाएगा। अब हम मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू 2 हो जाएगी, यानी 1/8 प्लस 4 माइनस 2। 4 माइनस 2 किया तो ये 2 आया, यानी 1/8 प्लस 2 की वैल्यू हो जाएगी 16 1 17/8 17/8। यानी जो कर्ली ब्रैकेट है उसकी वैल्यू होगी 17/8। अब जो स्क्वायर ब्रैकेट था उसमें एक राउंड ब्रैकेट और है, यानी 8 माइनस 3 करने पर यह वैल्यू 5 आ गई। तो जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो है 5 डिवाइड बाय 17/8 माइनस 2। अब हमें डिवीजन के साइन को सॉल्व करना होगा, और जब डिवीजन के साइन को हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 17/8 का 8/17 हो जाएगा। अब हम मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे तो ये 8 5 40/17 माइनस 2 हो गया, और सॉल्व किया तो 40 माइनस 34/17 हो जाएगा, यानी 6/17 6/17। यानी जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसकी वैल्यू हो गई 6/17। तो अब न्यूमरेटर में हो जाएगा 8 डिवाइड बाय 6/17, और जब हमने डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज किया तो 6/17 का हो गया 17/6। ये हमारे न्यूमरेटर की वैल्यू आ गई, और डिनोमिनेटर में है 17/2। 17 से 17 आपस में कैंसिल आउट हो गया और सिंप्लीफाई कर लिया तो ये 4/3, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 4 इंटू 2 डिवाइड बाय 3 हो जाएगा, यानी 8/3। तो आंसर हो गया हमारा ऑप्शन डी। तो एक अच्छा क्वेश्चन था, तो आपको विद इन टाइम में एग्जाम में करने की कोशिश करना है अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में तो।